सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 7 24/5/2019 की शिफ्ट सेकंड के पेपर को ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। यदि आरआरबी जेई में आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो तीन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, सेफ स्कोर तक कैसे पहुंचना है। नंबर 2, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को आंखों आंखों में सोल्व करते हुए कैसे चलना है। नंबर 3, क्वेश्चनों को स्किप करते हुए कैसे चलना है। एक क्वेश्चन के साथ आपको पूरा टॉपिक कवर करना है, तभी आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होगी। देखिएगा, जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहने को तो एक नंबर का है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्कर्वी का कारण बननी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, खालिस्तान की कमी स्कर्वी का कारण बनती है। इसका राइट आंसर तो विटामिन सी है, सभी स्टूडेंट को पता है। अब आपको सभी को ये पता होना चाहिए विटामिन ए का नाम क्या है बच्चों, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम पता होना चाहिए, सी का नाम पता होना चाहिए, डी का नाम क्या है बच्चों, कैल्सिफेरॉल। एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से क्वेश्चन बनने निश्चित है जी। ये हमारी सीरीज आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है। यदि आपने सीरीज 6 कंप्लीट कर ली तो गारंटी में देता हूं लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। क्वेश्चन हुबरू नहीं रिपीट होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से रिपीट निश्चित है। के का विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है जी, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है आपका फिलो, क्या होता है नाम बच्चों, देखिएगा, फिलोक्विनोल। ठीक है जी। अब यहां से कमियों से होने वाले रोग पूछा जाता है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा बच्चों, रक्त का थक्का नहीं जमना। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेटस। विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा है रोग, स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतुंदी। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। यदि रतुंदी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको जीरोपैथिलेमिया ऑप्शन में जरूर मिलेगा। आपको इस प्रकार तैयारी करते हुए चलना है। और मैथ के क्वेश्चनों को तो बच्चों हम देखते देखते सोल्व करेंगे। ठीक है जी। जितने स्टूडेंट की मैथ की प्रैक्टिस थोड़ा वीक है, मैथ में कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो वाले प्लेलिस्ट में जाकर मैथ की 25 के 25 चैप्टर की वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए टीसीएस कंपनी के पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन कवर कराए, एक बार उनको देख लीजिएगा। 80 से 90% मैथ आप विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करना सीख जाओगे। मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चनों को हवा में उड़ाना है। इसी के स्लोगन के साथ आगे क्लास की मैथ के क्वेश्चन में आपको सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है जी, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासाउंड स्कैनर का। बच्चों अल्ट्रासाउंड स्कैनर फायदेमंद है, क्योंकि बच्चों अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी ना बच्चों फायदेमंद क्यों है, क्योंकि इसमें विकिरण के स्थान पर ना बच्चों साउंड तरंगों को या गूंज या इको सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे बच्चों डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को, पी की दक्षता क्यू से 25% कम है। जो एक पी है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चलेंगे। पी की दक्षता क्यू से 25% कम है, इनके परिसारमिक का किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। बच्चों पी की ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 4 को 100 बोलते हैं, पी को 75 को 3 बोलते हैं। ये एफिशिएंसी है, और जो आपका परिसरमिक होता है एफिशिएंसी की ही रेशो में होता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, तो साझा किया जाना चाहिए, किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए, 3:4 ही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इक्वेशन नहीं बनानी है, ठीक है जी, एक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना सीखो। 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। 3 की है कितनी, 8, इनका अनुपात योग कितना हुआ, 8 या 24, तीनों की उम्र 24 होनी चाहिए। अब इसने क्या पूछा, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है। बच्चों यदि सबसे बड़े बच्चे की आयु मान लीजिएगा कितनी वर्ष है बच्चों, मैं 10 ही ले लेता हूं स्टार्टिंग में, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी। 10, उससे छोटे की 2 वर्ष के अंतराल 18, उससे छोटे की 6, देखना 24 हो रहा है क्या जी, गुरुजी 24 हो रहा है, तो सबसे बड़े की 10 ही आपका राइट आंसर होगा। लगभग आपको आरआरबी जेईई एनटीपीसी के एग्जाम में ना बच्चों कम से कम ज्यादा भी नहीं, मैं कहता हूं 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आंखों में ऐसे ही सोल्व करने पड़ेंगे, तभी आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा और अब आपको समय की भी कमी महसूस नहीं होने की। ये जिम्मेदारी मेरी है, बस आप कंप्लीट क्लास देखते चलना। यदि आपसे मैथ में जोड़ घटा गुना और भाग अच्छी तरीके से आता है ना, तो आपको नए से नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं, ये गारंटी मेरी है। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रेणी में गलत संख्या को चुनें। 324, 109, 36, 12 और 4।
देखते हैं लॉजिक क्या होगा बच्चों। 4 तिया 12, 12 24, 12 तिया 36, 36 तिया 6 तिया 36 तिया कितने होते हैं बच्चों? 3 तिया 9, 6 तिया 18, 100, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 108 होते हैं बच्चों। ये दे रहा है कितना? 109। ये आपका गलत है, 109 गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। एलसीएम या एचसीएफ का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 2/3, 4/6, मैं कमाई भी निकाल सकता था, लेकिन अलग से लिख के दिखाऊंगा मैं आपको। जब भी एलसीएम निकालने के लिए आता है तो ऊपरले वाली जो होता है अंश वालों का तो वही निकालते हैं जो पूछा है, वो नीचे वालों का हर वालों का निकालते हैं बच्चों, उससे उल्टा एचसीएफ। क्लियर है जी? यदि एलसीएम का क्वेश्चन के बजाय एचसीएफ का क्वेश्चन होता तब हम क्या करते? ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते, नीचे वालों का एलसीएम। कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। अब बच्चों 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों से कट जाए 8, 8 एकम 8, 4 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 8 बटे। अब ये देखें एचसीएफ क्या होता है? जिसमें कॉमन हो और तीनों में हो। 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 9, 3, 8/3 आपका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट ऐसे ही एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। आगे बढ़े, एलसीएम एचसीएफ वाली प्ले लिस्ट में जाकर जो टीसीएस कंपनी के क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। श्रेणी को पूरा करें। 186, 183, 177, 159 खाली स्थान। देखते हैं लॉजिक बच्चों। 186 में 3 कम हुए, 183, 183 में से 6 कम हुए, 187, 187 में से 18 कम हुए, 159। अब कितने कम होंगे हमें कुछ नहीं पता। लॉजिक क्या लगा हुआ था बच्चों? देखते हैं। 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 गुना 3, 6 18, 18 गुना 4 72। अब 72 कम हो जाएगा। 9 में से 2 जाके कितने बचते बच्चों? 7, 15 में से 7 जाके 8, 87 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कॉर्निया और रेटिना आंख में पाई जाती है बच्चों। कॉर्निया और रेटिना आंख में पाए जाते हैं। कॉर्निया आंख का ना वह पारदर्शी हिस्सा होता है बच्चों जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है, और यह आंख का 2/3 भाग होता है। डायरेक्ट पूछा गया है कई बार क्वेश्चन ही। यह आंख का कितने प्रतिशत भाग, कितना भाग होता है बच्चों? 2/3। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से वसा अम्ल में साबुन नहीं बनता। निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल से साबुन नहीं बनता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेक्नीशियन का जो एग्जाम होने वाला है ग्रेड ए के लिए, ए का, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीरीज है बच्चों। ये मानकर चलना जो आपके आरआरबी जेईई की 35 सेट है ना, 35 सेट में से लगभग प्रत्येक पेपर में से 2 से 3 क्वेश्चन टेक्नीशियन वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। टेक्निकल, फिजिक्स और मैथ के अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल से साबुन नहीं बनता? राइट आंसर होगा ब्यूटेरिक अम्ल। बच्चों ब्यूटेरिक अम्ल का वो क्या होता है? फॉर्मूला C4, रासायनिक सूत्र H8, ठीक है जी, O2। महत्वपूर्ण है काफी, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सभी शिक्षित, अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप इसको पढ़ने बैठेंगे। आपकी प्रैक्टिस, यदि आप 7 सेट लगा चुके हैं ना मेरे साथ, आपको उतना पता चल चुका होगा कि कहाँ स्किप करते हुए चलना है, कहाँ आपको डायरेक्ट आंसर देना है। कथन पाओ, सभी शिक्षक शिक्षित है। सभी शिक्षक शिक्षित है। शिक्षक का डायग्राम बनाते हैं। शिक्षक, सभी शिक्षक शिक्षित है जी। चलो जी, सभी शिक्षक शिक्षित है। आगे बढ़े। शिक्षित लोग हमेशा सज्जन होते हैं, तो इसका मतलब शिक्षित लोग भी सज्जन है, ये सज्जन बन गए। चलो, यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, मैथ का भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या पूछा है। सभी शिक्षक सज्जन लोग हैं। सभी शिक्षक सज्जन लोग हैं, ठीक है जी, बिल्कुल शिक्षक है। और ये जब सभी शिक्षक शिक्षित है और सभी शिक्षित सज्जन है तो शिक्षक भी सज्जन होंगे, जाहिर सी बात है। निकाला गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता चुका था, क्वेश्चन नंबर 11। देखो डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे, कुछ लॉजिक लगता है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में। 41, 40 और 41, 40 41 होते हैं 81, 81/9, 9 81, 9। ओके है जी, चलो आगे बढ़े। इसके बाद देखते हैं 8 और 5 13 का 3 कहां से लगेगा? 3 2 5 1 6, 63, 63/7 करेंगे, ये भी 9 आएगा, 9 बार कटा। ये 36 36 36 54, 54 को 9 लेकर आना, 9 6 की 54, यहाँ 6 से भाग दे देंगे तो उसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। राइट आंसर आपका 6 होगा
ऑप्शन नंबर ए। नो नो आ रहा है ना कट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ना, पूरा सोल्व नहीं करना, वहां 5 लाइनों में डायरेक्ट फैक्टर बनाओ। अब ये देखो क्या कह रहा है, 6 पंजे 30, गुना करने पर 30, घटाने पर 13, गुना करने पर 30, घटाने पर कितना आना चाहिए बच्चों, 13, 15 दूनी 30, 15 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 और 5, 3 और 5 वाला राइट आंसर होगा, 3 और 5। और इधरली साइड से दूसरी साइड से कंडीशन क्या अप्लाई हो सकती है बच्चों, 2 और 1, 3 5 2 1 वाला है क्या, 3 5 2 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। पूरा सोल्व करना चाहते हो पूरा सोल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 सरल कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, अभी देखिएगा 1/4 भाग 1/4, ठीक है जी। फिर क्या है ब्रैकेट में 1/4 बटे 1/4 भाग 1/4 गुना 1/4। देखो लगभग पैटर्न सेम दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों सोल्व, देखना 1/4 ये भाग में है, ये 1/16 हो जाएगा, बटे 1/4 ये भाग था, गुना में कन्वर्ट कर दूं 4/1, ठीक है जी, गुना 1/4 कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 1/4 गुना 16/1, जो ऊपरले वाला भाग ऐसे कन्वर्ट कर दिया गुना में, बटे 1/4, एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। ये कितना बचा 4/1 गुना 4/1 बराबर 16, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। चलो जी देखो ये है ना कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा बात समझना। क्या कहा इसने, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य, लिख के देख लो, प्रूव कर लो वहीं का वहीं, 1 2 3 4 का गुणनफल, 4 या 12 दूनी 24, ये 24 आया, 24 आया जी, तो उसका मतलब ये हमेशा 24 से विभाजित होगा, चेक कर लेना, ठीक है जी, फेल नहीं हो सकता कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के दुगने से 3 कम है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सोल्व नहीं करना है, एक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखो एग्जाम में सोल्व कैसे करना है। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के दुगने के से 3 कम, पूर्णांक मान ले सपोज कीजिएगा 3 है, मेरा 3 है या नहीं अभी प्रूव कर देंगे। देखो धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, 3 गुना 5 बराबर कितना होता है 15। आगे पढ़े 5 गुना उसके वर्ग के, 3 का वर्ग कितना होते हैं 3 3 9, उसके वर्ग के दुगना, दुगना मतलब 18 से 3 कम है, 18 से 15 3 कम है क्या, -3 है क्या, बिल्कुल है जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बहुत आसान हो जाएगा, कम से कम 7 8 क्वेश्चन ऐसी होनी चाहिए आपकी, तो देखो मैं मानता हूं कि हाँ आपका मैथ बहुत बेहतर है, नहीं होते मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16। खालिस्तान अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, क्या नाम है जी उसका, पारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक वर्ग की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, उनकी मूल त्रिज्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों मानो इसमें वर्ग का त्रिज्या कितनी है, मान लिया सपोज कीजिएगा 8 सेंटीमीटर है, चलो उसको स्किप करके चलें। क्वेश्चन नंबर 17 नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 17 हमने स्किप किया है क्योंकि लास्ट तक आपके 100 क्वेश्चन तक लगभग 80 से लेकर 100 तक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 4 से 5 से 10 सेकंड में होंगे सोल्व, समय वेस्ट नहीं करना है। चिन्ह बदलने वाला है, इसे भी हम बाद में करेंगे, 2 क्वेश्चन स्किप करके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, सेफ स्कोर तक पहुंचना है सबसे पहले मुझे। खालिस्तान आपको भी ऐसी ऑनलाइन जो पेपर होगा आपका, आपको भी ऐसे स्किप करते हुए चलना है, हार्ड वाले करना, हल्के वाले मत करना। एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कथन स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पाद की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, निष्कर्ष क्या निकला जी, अगर मांग पूरी करनी है तो कच्चे तेल का आयात करना चाहिए, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। इनमें से निष्कर्ष आपका कौन सा सटीक बैठ रहा है ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण कर रहा है जी, अगर मांग पूरी करनी हो तो कच्चे तेल का आयात करना चाहिए, ठीक है जी, कम थोड़ा करेंगे घरेलू मांग को। निष्कर्ष फर्स्ट निकल रहा है ओनली, निष्कर्ष फर्स्ट, केवल निष्कर्ष फर्स्ट, थर्ड में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21। 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, जो आप क्वेश्चन स्किप करते हुए चलेंगे ऑनलाइन एग्जाम में उनके नंबर डाल लेना,
साइड में, रफ शीट में, बैक साइड में, जिससे कि आपको बाद में चेक ना करना पड़े कौन कौन से आपने स्किप किए थे। आप डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चन में पहुंच जाएं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 व 18 स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा शब्द टेनिस में उपयोग नहीं होता? स्लिम डंक, सेकंड सर्व, ड्यूस, वाली। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये आपका स्लिम डंक इसमें नहीं वो होता इस्तेमाल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मोक का एक प्रमुख कारक है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन है जी। कौन है जी? ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 4 196, 16 144, 36 100 64। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगा है बच्चों। अब 4 जो होता है आपका, 4 तो 2 का वर्ग हुआ, कोई दिक्कत। 96 14 का होता है, 14 का वर्ग। 16 4 का होता है, यह आपका 12 का होता है, यह आपका 6 का होता है 36, यह आपका 10 का होता है, यह आपका 8 का होता है। अब देखो क्या है, 2 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है जी। इधर 14 के बाद 14 में 2 कम 12, 12 में से 2 कम 10, 10 में से 2 कम गए 10, 10 में 2 कम गए 8। अब कितने का हो जाएगा बच्चों? ये 8 का हो जाएगा। 8 64, राइट आंसर 64 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1952 में हुई थी। ठीक है जी। जो आपका जो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने का काम होता है बच्चों, इनका प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग या नीति आयोग, योजना आयोग तो है नहीं, के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देखो डायरेक्ट सोल्व कैसे करते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन को। 4.12 के ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसे अलग लिखते हैं। चलो 1 के ऊपर 2 के ऊपर बार है, पूरी संख्या लिखेंगे 12। 12 में जिसके ऊपर बार नहीं उससे घटाएंगे, ये आपका कितना बचा? 11। जिसके ऊपर बार है उसके नाम का 9 आता है, जिसके ऊपर बार नहीं उसके नाम की 0 आती है। इसे पूरे को सोल्व करने के बाद आपका 11/90 आया। क्या है? 11/90। 4 इधर है आपका, 4 + 11/90, यही आपका राइट आंसर होगा। 4 + 11/90, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है, कैसे? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित व्यवस्था। भारतीय व्यवस्था कैसी है? मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 27, क्षार का रंग कैसा होता है? क्षार का रंग कैसा होता है बच्चों? क्षार का रंग होता है फिनाल्फेथेनिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, देखो डायरेक्ट सोल्व करना है। पिता और पुत्र, हमें अपना है ना रीजनिंग और मैथ को तो पावर बनाकर चलना है। जीके हमारी अच्छी है ही, तो सिलेक्शन निश्चित है बच्चों, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सभी जोन इस बार डेंजर जोन आ रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, रिस्क हम नहीं ले सकते। सीबीटी फर्स्ट एक चक्रव्यूह है, उसको आपको तोड़ना होगा। यदि सीबीटी फर्स्ट का चक्रव्यूह आपने तोड़ दिया तो जीत आपकी निश्चित है। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। एक आपका फादर है, अनुपात एक सन है, अंतर है 24 वर्ष। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी थी? अब देखो बच्चों, इक्वेशन बनाना चाहता हूं मैं, x - y = 24, x = 24 + y, जितना मर्जी लंबी इक्वेशन बना लो, x से मुझे आपको बचाकर चलना है, मेरा प्रयास यही रहेगा। चलो देखते हैं। 46, वर्तमान उम्र 46, 3 कैलकुलेशन करनी होती है। आंसर आया तो ठीक, बराबर इक्वेशन बैठ गई दोनों कंडीशन, अन्यथा अगला चेक करूंगा। देखो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 46 मान लेते हैं। ये आपके फादर, ये आपका सन, स्टार्टिंग में बता के चला था। यदि इसकी 46 वर्तमान है, इससे पहली लाइन पढ़ो, इससे पहली लाइन जैसे यहां पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, 46 इसकी मतलब क्या वर्ष का? 23। ये वाली लाइन तो क्लियर हुई मेरी। इससे पिछली लाइन पढ़ो, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, 2 वर्ष पहले की बात है, इसका मतलब 44, ये 22 ले लो, ये 22 ले लो, 2 वर्ष पहले वाली लाइन छोड़ दी ना। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी, 2 वर्ष पहले इसकी 44 थी। चलो आगे बढ़े। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। 46 यदि है, 46 और 24 का, 46 में 24 घटा कितने बैठते हैं बच्चों? देखना, 2 2 22 बैठते हैं। ये इसकी 22 है,
22 है। अरे देखो 22 दूनी 44, ये कह रहा 2 वर्ष पहले दुगनी थी, 40 राइट आंसर। क्लियर है क्या? पेन चेंज करके बताऊंगा, हवा हवा मैंने क्वेश्चन सोल्व करने का। चलो, पिता और पुत्र की आयु का अंतर वर्तमान में वो अंतर बता रहा है 24 वर्ष। मैं ये 46 मान रहा हूं, जब मैं स्टार्टिंग, अब 46 वर्तमान में है तो जाहिर सी बात है इसकी 22 होगी। हाँ या ना मैं जवाब दूं? 24 का अंतर तभी तो होगा। 46 तो मैं देख सकता हूं ऑप्शन से, 22 मैं अपनी तरफ से घटा के लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होने की। इस अगली लाइन पढ़ो, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले 46 वर्तमान में 2 वर्ष पहले 44 होगी। हाँ जी, यस एंड नो? यस। पहले पिता की आयु, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, पुत्र की वर्तमान कितनी? 22 का दुगना, 22 दूनी 44 है क्या? दोनों कंडीशन फुलफिल? बिल्कुल है जी, राइट आंसर यही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29, पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पेन से करेंगे। एक निश्चित कूट में टिम पीएसी का मतलब रेड कलर, पीआईटी इट टिम का मतलब रेड एंड ब्लैक, और एनएसी पीआईटी का मतलब येलो ब्लैक। उसी कूट भाषा में एंड का मतलब। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं कॉमन चेक करूंगा। देखो इसमें टिम है, टिम इसमें है, टिम और देखो देखो दूसरे में किसमें? टिम इसमें है। इसके जो मीनिंग है, मतलब है, उनमें कॉमन देखो क्या है? रेड कलर, पिट, रेड कलर रेड, इसका मतलब इसमें रेड है, इसमें भी रेड है। इसका मतलब टिम का अर्थ क्या हुआ बच्चों? टिम का अर्थ हुआ रेड। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने की। देखो टिम बराबर रेड, ऐसे फाइंड आउट करते चलना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पेन चेंज करूंगा जिससे कि क्लियर दिखाई दे। आगे बढ़े, अब इसके बाद देखो पीएसी कोई और से में है क्या? चलो जी, पीएसी नहीं है। ब्लैक बच्चों, इसमें ब्लैक कॉमन है, इसमें ब्लैक कॉमन है, ये अर्थ वाले हैं, इससे पहले वाले में। अब ये देखो इसका मतलब पी आई टी, पिट इसमें है, पिट इसमें है, इसका मतलब पिट का अर्थ क्या हुआ? ब्लैक, पिट का अर्थ क्या हुआ? ब्लैक। अब एंड देख लो कहाँ है? येलो ब्लैक, एंड कौन से बता बचा क्या? देखो रेड का अर्थ निकल चुका, ब्लैक का अर्थ निकल चुका, बचा एंड। तो एंड का अर्थ क्या हुआ बच्चों? एंड का देखो मेरी बात समझो, रेड का तो आपका हुआ क्या हुआ? रेड का पिट, ब्लैक का हुआ आपका नहीं, टिम का रेड हुआ, पिट का ब्लैक हुआ, तो एंड बचा। एंड के साथ क्या लगा हुआ? इट। तो इट आपका राइट आंसर। आगे बढ़े, 2019 का स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या था, या स्थान पर रहा था भारत? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कौन से स्थान पर रहा था बच्चों? 17वें नंबर पर रहा था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पी और क्यों किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो पी और प्लस क्यों 10 दिन में, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे करते चलेंगे। क्यों और आर 12 में, क्यों प्लस आर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 में। चलो जी, तीनों एक साथ मिलकर इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी प्लस क्यों प्लस आर 8 में। अब एलसीएम देखो, 12 8 10 का, 12 दूनी 24, 12 3 36, 10 से निकटने का 12 5 60, 60 एलसीएम आ जाएगा। 12 से 12 5 60, 8 8 से मतलब 255, 8 से निकटने का 60 तो होने का नहीं एलसीएम, फिर इसका मतलब 20 120 होगा। 120 एलसीएम आया, बिल्कुल आया जी। चलो आगे बढ़े, 10 से कितनी बार आया? इफिशियंसी इनकी प्योर क्यों की 12, 12 10 इनकी, 12 10 120, 8 एकम 8 15 40, तीनों की इफिशियंसी आई 15, पी क्यों की आई 12 और क्यों आर की आई 10। अब देखो इसमें एक बार बताओ बच्चों आप मुझे, पी क्यों आर अलग अलग आपको पता चल चुका, अब अलग अलग निकालने की कोई दिक्कत है क्या? पी और क्यों 12 में कर रहे हैं, क्या पूछा इसने मुझे ये बता दो बस। पी और आर इसे कितने दिन में करेंगे? पी और आर, पी और आर, पी क्यों क्यों आर। अच्छा जी चलो, अभी बताओ पी और क्यों की इफिशियंसी कितनी है? 12, और ये तीनों मिलाकर 15 हो रही है। यदि पी और क्यों की इफिशियंसी 12 रख देता हूं तो मुझे आर की इफिशियंसी मिल जाएगी कितनी? 12 15 में 12 15 का डिफरेंस कितना? 3। आर की इफिशियंसी 3 आई, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। चलो जी, अब हम क्या करेंगे बच्चों, आर की इफिशियंसी 3 आई, अब क्यू और आर, ये क्यू और आर की इफिशियंसी मुझे पता है, क्यू आर की इफिशियंसी कितनी आई यहाँ पर निकल कर 10, तो मैं यहां से अलग से निकाल सकता हूं पी की। पी की कितनी आ जाएगी? पी की आ जाएगी 5। जब 5 पी की, 3 आर की, 8 सॉरी 5 3 8, टोटल 15 है।
तो कितने बचे आगे 7, तो क्यों की कितनी आ जाएगी 7 इफिशियंसी, बस इफिशियंसी का खेल है, क्यों की 7। अब पूछा क्या है इसने, पी और आर, पी की इफिशियंसी 5, आर की इफिशियंसी 3, 5 3 8, 120 काम है, 120 बटे 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 दिन आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 32, श्रेणी को पूरा करें, 2 4 11 37 153, लॉजिक देखते हैं क्या लगाया है। 2 बच्चों 2 एकम 2 में 2 2 जोड़ दिए 4, 4 गुना 2 8 में 3 जोड़ दिए 11, 11 गुना 3 में 4 जोड़ दिए 37, 37 गुना 4 में 5 जोड़ दिए 153, 153 गुना 5 में 6 जोड़ देंगे 771। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इतनी ही स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। लोको पायलट में तो 60 मिनट मिलने, 75 क्वेश्चन है बच्चों। लोको पायलट टेक्नीशियन जो ये स्टार्टिंग वाला है, सिग्नल फर्स्ट वाले को छोड़कर, समझ में आई बात। 60 मिनट का पता भी नहीं चलने का आपको। ये जितने भी स्टूडेंट का लोको पायलट टेक्नीशियन है, ऐसी आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। 60 मिनट का पता भी नहीं चलने का, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मुश्किल हो जाएगी यदि आपने इतनी स्पीड ना रखी। इसलिए मेरा प्रयास ही रहेगा स्पीड बढ़ाकर चलना आपके। क्वेश्चन नंबर 33, खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है? देखिएगा क्यों दी जाती है बच्चों, इसका कारण क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य उच्चतम होता है, वह कोरे और धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, डायरेक्ट दिखता है दूर से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में अम्लीय है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विकल्प में जितने भी है सभी है अम्लीय। नींबू का रस भी, संतरा भी, टमाटर भी। ठीक है जी। टमाटर में क्या होता है बच्चों, साइट्रिक एसिड होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। नींबू में साइट्रिक होता है, संतरे में भी साइट्रिक होता है, जबकि इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, और दूध में कैसे क्या होता है बच्चों, लैक्टिक। क्वेश्चन नंबर 35, कुछ समाचार पत्र पत्रिका है, ये आपका समाचार पत्र बनाओगे, पूरा नहीं लिखने का बस समाचार। इनने क्या कहा, कुछ समाचार पत्र पत्रिका है, ये मैं पत्रिका इधर बना देता हूं पेन चेंज करके। चलो जी, फिर इसने क्या कहा, सभी समाचार पत्र किताबें। पेन चेंज करना इसलिए जरूरी जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, कुछ डाउट बचे ही ना। सभी समाचार पत्र किताबें, कुछ किताब जर्नल है, कुछ किताब, खाली किताब की बात ही, समाचार से कोई मतलब नहीं। चलो जी, अब देखो आंसर क्या निकलेगा हमारा। निष्कर्ष, कुछ जर्नल समाचार पत्र है, कुछ जर्नल समाचार पत्र कोई मतलब नहीं है, कहीं से कहीं तक भी अपनी मर्जी थोड़ा लगा देंगे, गलत है। सभी पत्रिका किताबें, सभी पत्रिका किताबें, ये भी गलत है, कुछ बोलता चलता भी काम, न तो एक न ही सेकंड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस संगठन ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इसरो। किसने बच्चों, इसरो ने। 26 मार्च 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सरकार की दूरदर्शिता जय विज्ञान जय अनुसंधान की तर्ज पर स्कूली बच्चों के लिए बच्चों इस वर्ष में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया था। युविका नाम पूछा जा सकता है, युविका नाम और डेट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38, 2019 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का स्थान रहा, क्या रहा जी? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको बताने भारत का स्थान क्या रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका। 25वां रहा है, या आपका 17वां रहा है, 43वां रहा है, या आपका 23वां स्थान भारत का रहा है। बच्चों डायरेक्ट है ना, जो ये आपके रैंकिंग वाले क्वेश्चन है ना, जो मतलब ये स्थान वाले क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, इसलिए ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। एक तो स्थान पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है जी, और एक ये पता होना चाहिए पहले नंबर पर कौन सा है, और एक इसकी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 17। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंसिलिन की। किसकी की थी जी? पेंसिलिन की खोज कब की थी? 1928 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये तो मैं आपको करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41,
असंगत को चुने। इसमें एक आपका असंगत है, मतलब अलग है, आपको उसे बताना कि अलग आपका इनमें से कौन सा है। वाक्य शब्द घंटा मिनट वर्क्स वन, कक्षा छात्र, राइट आंसर सी होगा जी, वर्क्स वन। ये आपका गलत है बच्चों। घंटा मिनटों से मिलकर बनता है, कक्षा छात्रों से मिलकर बनती है, जबकि वन वर्क्सों से बनते हैं, न कि वर्क्स वनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सेम वही है। देखो बच्चों डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा है आपका क्वेश्चन में, 0.0056 निम्नलिखित में किस भिन्न के बराबर है। बच्चों 56 बटे, यदि मैं 56 बटे क्या करूं, पॉइंट हटाऊंगा इसकी, चारों 4 जीरो आ जाएगी, 56 बटे 10,000 हुआ, 56 बटे 10,000 को 7 बटे 1250 लिख सकते हैं, 8 से काट के। राइट आंसर 7 बटे 1250, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्रिकेट, गुल्ली, बिलियर्ड्स। जिस प्रकार क्रिकेट के खेल में बच्चों गुल्ली दो छोटी स्टिक में से एक है ना, जो स्टंप के ऊपर होती है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार क्यों स्टिड पुल बिल्डर्स के खेल में एक आवश्यक खेल उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्यों। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरसों। सरसों अनाज नहीं है बच्चों, राई, जौ, मक्का एक अनाज का प्रकार है, जबकि सरसों अनाज के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सी डेयरी उत्पाद नहीं है। खोया, गुड़, मलाई, पनीर। बी आपका राइट होगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही है, जुड़ जाती है जी विपरीत में। ये होगा 9 6 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 5 बटे 18 से गुना करो, जब इसे सोल्व करेंगे आप, ये आपका कट कर आएगा 125 बटे 8 मीटर पर सेकंड। आधा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, प्रत्येक क्वेश्चनों को ऐसे ही सोल्व करना है। आगे बढ़े, इनकी लंबाई क्रम से 110 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर, 110 किलोमीटर मतलब 1100 और 900 2000 किलोमीटर है। बस 2000 मीटर जा रहा है, स्पीड है 125 बटे 8, 125 बटे 8 नहीं 3 आएगा, शायद 3 आएगा, 125 बटे 3 गुना 3 बटे 125, 125 का दुगुना हो 250, 250 तय, फिर 250 से 500, 500 तय 1000, 1000 से 2000, कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। 16 गुना 3 बराबर 48 सेकेंड। 48 सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बच्चों गारंटी में दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए, प्लीज कृपया करके इनको इग्नोर करके चलना। यदि आपके सामने समय बचता है लास्ट में, तो इसको अटेम्प्ट करना है। पूरा क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आपके सीरीज में हो 4-5 क्वेश्चन, तो पूरा अटेम्प्ट करना, स्किप करना है ऐसे क्वेश्चनों को। समय बचेगा तब कर लेना, पहले तो सेफ स्कोर तक पहुंचना है। यदि 70 का 40% का मतलब होता गुना, 70 गुना 40, 7 चौक 28, कितना होगा बच्चों, 7 चौक 28 करो ना बस सीधा, 70 का 40, 2 जीरो 2 जीरो गायब हो जाएगी 28, 80 का 30, 8 या 24, एक्स प्रतिशत अधिक है तो एक्स का मान कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 बटे किससे 24 से गुना 100, 4 6 की 24, 1 बटे 6 का मान कितना, 16 से 6 बटे 7, 16.67, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, एक अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु की लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, लेंस का सूत्र यह होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/-15 बराबर 1/v माइनस 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, क्योंकि होता है लेंस की फोकल दूरी 15 हो जाएगी, और आपकी लेंस से वस्तु की दूरी -30। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 15, और ये है आपका 30, एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 2, 30 से कम 30, 1, 3/30, 3/30 बराबर -10 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव क्या होती है बच्चों, जो बार बार रिपीट नहीं होती है। देखो 2 को 11 से भाग करेंगे क्या आएगा, 11 एकम जीरो लगाएंगे, 11 एकम 11, 11 से 11 88। देखो ऐसे कह रहा हूँ, देखो 2 11 पॉइंट लगाए, जीरो बढ़े, 11 एकम 11, बचे कितने 9, फिर 0 11 88, 11 88, ये भागता चला जाएगा, ये नहीं है। फिर आपका 1/3 तो 33 33 33 आएगा, ये भी नहीं है। 1/7 में ये भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 5/8। 8 के सामने जीरो लगेगी, कहीं तो कटेगा ही पूरा। देखते हैं 5
8.0, 8 8 48 आ जाएगा। 0 8 दूनी 16, 4 8 40, 625, यही आपका राइट आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ये कहाँ किया गया था? ये ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में किया गया था। कब किया गया था? डेट पूछी जाती है, कब किया गया था बच्चों? भारत का पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पोखरण में हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इस परीक्षण का नाम बच्चों था स्माइलिंग बुद्धा। नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। और दूसरा जो आपका था वो ये 13 मई को किया गया, दो किए थे ना, 1998 के राजस्थान के पोखरण में किया गया। ठीक है जी, 5 परमाणु परीक्षण किए थे उस समय, और इसे दिया था ऑपरेशन शक्ति नाम। 2 ऑपरेशन के नाम है, पहले वाले का स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे वाले का ऑपरेशन शक्ति। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 52, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व की सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, किसमें होती है? हीलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, देखो आंखों आंखों में क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिएगा, इसने कंडीशन दी त्रिकोण महिलाओं को, त्रिकोण ये तो है फीमेल, महिलाओं को निरूपित करते हैं, और वर्ग बहनों को, ये आपकी सिस्टर, और क्या बता दी गई वर्थ माताओं को, ये आपकी मदर। पूछा गया है कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो माताएं और बहनें हैं? तीनों में कॉमन कौन सा है? जो तीनों में है आपका, तीनों में कॉमन नहीं है। इसने पूछा है कौन सा क्षेत्र उन व्यक्ति मतलब उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो माताएं और बहनें हैं। माता और बहनों वालों में कॉमन है, माता ये मदर है, ये बहन है सिस्टर, इनमें कॉमन क्या है? एस। यही आपका राइट आंसर। यदि पूछता तीनों माता भी, बहनें भी, और तीसरा क्या था जी? महिला भी, तब फिर आपका यू राइट आंसर आता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 54, श्रेणी को पूरा करें। एच जेड ए एन, चलो लॉजिक देखते हैं। एस से जाने ए जाने के लिए -7, ए से फिर n + 13, n से d -9, ठीक है जी, 7 2 9, 13 में 2 बढ़ा के 15, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों? डी और डी 4 15 4 19, ऐसा आएगा। एस वाला ए की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 55, कुछ जूते कोट है, जूते बनाते हैं, कुछ जूते कोट है, ये कोट हुए आपके। आगे बढ़े, कुछ जूते कोट है, कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन है। चलो जी, निष्कर्ष देखो, कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी। आगे बढ़े, कुछ जूते बटन है, कुछ जूते बटन है। भाई ये तो दोनों कंडीशन एक ही बोल रहा है, या तो एक होगा, कोई सा हो राइट आंसर क्या होगा? या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड, दोनों में से एक निष्कर्ष निकलेगा प्यारे बच्चों, थोड़ा एक कट हो गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, देखो डायरेक्ट सोल्व करना है इसको भी। राम स्थान ए से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो उत्तर की ओर हम यहां से स्टार्ट हुआ, ये पेन चेंज कर लेता हूं जिससे क्लियर दिखाई दे। राम स्थान ए से ये आपका ये है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, बायां ओर मुड़ता है, ये मुड़ गया, चलो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 है, ये 5 है, किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाते हैं, फिर 2 किलोमीटर चलते हैं, अंत में वह दाईं ओर मुड़ते हैं, 3 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है जी, चलो जी 3 किलोमीटर चलते हैं, चलकर बी पर पहुंच गया। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 5 6 7, कितने बच्चों? 5 6 7 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये गया 3 ही इधर गया, 3 ही वापिस, 2 ये हुआ, 3 5 ये हुआ, 5 2 7। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, कैसे? वर्ताकार। कैसे बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ताकार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताओ, 5 सेकंड का समय देता हूं।
कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? ब्रिकलेयर, ट्रेवल, दर्जी। आपको बताना है बच्चों, जिस प्रकार ना बच्चों करनी जिसे ट्रेवल का प्रयोग राजमिस्त्री करता है मकान बनाने में, उसी प्रकार सुई का प्रयोग दर्जी करेगा कपड़ा सीने में। दर्जी का संबंध किससे होगा? सुई। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59। राजू पूर्व की ओर चलते हैं, ये यहाँ है जी, प्लस बनाओ। पूर्व की ओर चला, पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद वह बाईं मुड़ता है, मुड़ गया, फिर अपने दाएं मुड़ते हैं, मुड़ गया, कुछ दूर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ते हैं, मुड़ गया। वह किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है जी? ये उत्तर की ओर जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 115, 149, 183 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3, 5, 7 बचेगा। 115 में 3 कम करेंगे बच्चों, 115 माइनस 3 कम करेंगे 112, डायरेक्ट देखेंगे 112। 149 में से 3 कम 5 कम करोगे 144, और 183 में से आप 7 कम करोगे 176। इनका में से कितना जाएगा? 16। इनका में से कितना जाएगा? 16। 16 ही राइट आंसर होगा। क्रॉस चेक कर देना, कट करके देख लेना, मैं तो देखा हुआ है काफ़ी बार। क्वेश्चन नंबर आपका 61। यदि A1B अंकगणितीय प्रगति में है और A1AB ज्यामितीय अनुक्रम में है और A और B क्रम से खाली के समतुल्य होंगे, किसके समतुल्य होंगे? A इक्वल नॉट B। ठीक है जी बच्चों, A1 तथा B समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर नियम से बच्चों A माइनस 1 माइनस ए बराबर B माइनस 1 हो जाएगा, B प्लस ए बराबर 2 हो जाएगा, इसलिए आपका क्या जाएगा? -2 में 4। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाता है तो 25% अधिक लाभ होता है घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य। अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं देखता हूँ अब इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाना, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट हम बना चुके हैं, इतने बना चुके हैं, यदि डायरेक्ट आंसर ना निकले अब भी तो बच्चों फिर तो थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है। अच्छा जी चलो बेच दी। मैं इसमें कैलकुलेशन कर सकता हूँ 500 से, क्योंकि 500 में डबल जीरो है, आसान हो जाएगा। चलो देखता हूँ मैं। घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य मान लिया 500 था, अब अप्लाई कर देता हूँ। देखो 500 का 20%, 5 दूनी 10, 600 की बेची थी मैंने स्टार्टिंग में, 600 की बेची। अच्छा जी, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों रुपए 100 कम कर दे, क्रय मूल्य मान लिया 400 हुआ, विक्रय मूल्य 500 होगा, 100 कम कर दिया तो 25% अधिक लाभ होता। 100 का लाभ हो रहा कितने पे? 400 पे। 100 बटे 400 गुना 100, 100 चौके 400, 25 का लाभ हो रहा। राइट आंसर 500 ही होगा। क्रॉस चेक कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा बहु परमाणुक है? निम्नलिखित में कौन सा बहु परमाणुक है? क्वेश्चन नंबर 63 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। सल्फर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। परमाणु का वह समूह बच्चों जो आयन की तरह व्यवहार करते हैं बहु परमाणु आयन कहलाता है। इसके ऊपर बच्चों एक निश्चित आवेश होता है। कोई भी आयन धन या ऋणावेशित परमाणु होता है, जैसे सल्फर भी हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, आयन हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, कार्बोनेट आयन आदि हो सकते हैं। जरूरी नहीं सल्फर ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर बार बार रिपीट होगा क्वेश्चन, ये प्रत्येक शिफ्ट में। एवोगाद्रो संख्या की डिजिट याद कर लेना। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ठीक है जी। गुरुत्वाकर्षण मान कितना होता है बच्चों? 6.675 गुना 10 की पावर -11। एक नंबर देगा ये वाला क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 65। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? क्वेश्चन नंबर 65 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। देखो कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं स्टार्टिंग में, इसलिए तो स्किप करते हुए चल लेते। क्वेश्चन नंबर 66। x बराबर 7 - 4 √3 तो x + 1/x का मान क्या होगा? चलो देखते हैं। x बराबर 7 - ये दिया तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा? जो आपका 1/7 - 4 √3। कोई दिक्कत? तो इसकी ऊपर नीचे गुना कर दो प्लस बनाकर, माइनस में तो इतना तो आपको आता ही है सभी को। 7 + 4 √3 तो ये कितना बचा बच्चों? 7 + 4 √3 बटे 7 × 7 = 49।
ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 48 माइनस 48, सोल्व करो ना पूरा, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, तो x प्लस 1/x का मान क्या आ जाएगा, 7 माइनस 4, 4 अंडर रूट 3 प्लस 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, 14 राइट आंसर। ये तो समझ में आया होगा, ऊपर नीचे गुना करते हैं विपरीत चिन्ह की, फिर ये भी समझ में आ गया होगा आपका। 7 4 चौक 16 है, 4 12 4 इसलिए लिया, स्क्वायर हुआ था वो 16 48। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 67। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, अब देखते हैं क्या लॉजिक लगाया है। इसमें क्या करो, नंबर डाल दो उस पर, 1 2 3 4 5 6 7। इसने क्या किया, पहला नंबर लिखा, फिर इसने पांचवा, फिर आई लिखा छठा, फिर यू लिखा दूसरा, फिर आर लिखा तीसरा, फिर एन लिखा आठवां। अब इस पर भी नंबर डाल के ये लिख दो, 1 डायरेक्ट लिखो, 1 पे एच आएगा। 8वें नंबर पर देख क्या है, 1 2 3 4 5 6 3 दूनी 6 7 ही है, लेकिन ये तो 1 2 3 4 5 6 7 ही थे, कोई बात नहीं, ये 7 ही आएगा यहाँ। 7वें नंबर पर किए, एस से स्टार्ट होगा, के पे खत्म होगा, वही आपका राइट आंसर है। लेकिन एग्जामिनर भी समझदार है, सारी बनाए हुए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो एच के बाद 5 पे देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 ओ आ रहा जी, एच ओ के ये कट गया, ये कट गया। इसके बाद 6 सी एच ओ सी ये कट गया, ऑप्शन नंबर ए बचा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 68, इसका नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, क्या नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईसीजी। ईसीजी को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, यह सबसे छोटा आवर्त होता है। ठीक है जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आवर्त 1 में केवल 1 तत्व होता है, 1 नहीं होते, 2 तत्व होते हैं, सबसे छोटा होता है। दूसरे तीसरे में 8 8, चौथे 5 में 18 18, छठे में 32 और 7वां अपूर्ण होता है, शेष सभी आ जाते हैं उसमें। छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक बच्चों 58 से 71 तक, इनको बोलते हैं लेंथेनाइड। और 7वें आवर्त में तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक बोलते हैं बच्चों एक्टिनाइड। देखो याद कैसे करोगे, पहले 2 लिख दो चुपचाप, देखो ऐसे याद करना, पूरी की पूरी, रटना नहीं, हवा में नहीं, हवा में फायरिंग नहीं करनी। 4 5 6 7, देखो सबसे पहले चुपचाप 2 लिख दो, फिर 8 8, फिर इसके बाद 8 के बाद 18 18, फिर छठा क्या होगा 32, 7वां शेष। ये मेरे हाथ में नहीं है, कहाँ से बना रहा हूँ मैं, देखो ये है ना, वो है ना क्या था वो आपका एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग चल रहा है मामला, KMNO वाला। ये देखो 6 का अंतर, ये आपका 0 है, फिर आपका 10 का, ठीक है, फिर आपका 18 14 का, 6 10 14, ये वही तो निकल गया, ऐसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70। खाली स्थान के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है किसके। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठोस के। क्वेश्चन नंबर 71। 2540 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1850 में बेचने वाली हुई हानि के बराबर है, तो आपको क्या बताना है बच्चों, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट एक कम कर सकते हो क्या, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, आंसर निकल जाएगा। देखता हूँ वो भी मैं, लॉजिक फेल तो नहीं होने का, हमारा होने का नहीं। 1850, 0 5 4 9 18 15 3 कहाँ से लगेगा, 2 3 4, 4390 का आधा कितना हो, 2195, यही आपका राइट आंसर। मैं प्रॉफिट पूछा ना, नहीं पूछी बाद में, है क्या 2195 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7। एक आयताकार पार्किंग स्थान को उसकी 3 भुजाओं से पेंटिंग करके चिन्हित किया जाता है। यदि पेंटिंग ने की गई भुजा की लंबाई 9 फीट है और पेंटिंग की गई भुजा की लंबाई 37 फीट है, तो पार्किंग स्थान का क्षेत्रफल वर्ग फुट में कितना होगा। बच्चों आयत की एक भुजा की लंबाई 9 है, शेष 3 भुजाओं की कितनी है बच्चों, 37, 37 माइनस 9 28 बचा आपका। आयत की दूसरी भुजा की 28/2 करो 14, 14 गुना 9, 14 नंबर 126, 126 है क्या, 126 फुट स्क्वायर आपका राइट आंसर। 25,000 की राशि का 9.2/5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के अंत में परिपक्वता मूल्य 9 दूनी 18, देखो
कितना बढ़िया लॉजिक बताता हूँ मैं इसमें आपको। 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, 18.5, 25,000 का 18.5% निकाल दो, बस आंसर वही आएगा। देखो 18, 25 25 से कम 25, 2500 तो एक हुआ, 25 अटे 200, 25 अटे 200। देखो एक मिनट पूरा सोल्व करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा, कॉन्सेप्ट हेल्प होने का नहीं बच्चों। देखो हमारा, देखो कैसे करेंगे, क्या कहा था इसने, 9 2 वर्ष के अंत में 25,000 का 9%, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 होगा ना, सॉरी 18 दूनी 36,000 तो एक हुआ आपका, ठीक है जी। वो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, गड़बड़ क्या कर रहे हैं हम, 9 दूनी 18, 2500 भी गुना 18 में 25 से हम 25, 25 अठे गड़बड़ कर रहे हैं, मिनटों को लिख ही देता हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ कर दी हमने। 25,000 गुना 9 दूनी 18, 18.5 बटे 100, ठीक है बच्चों। जब आप ये कितना हुआ 250, जब आप 250 की गुना, प्यारे बच्चों 250 की गुना कहीं में करोगे 18.5 में करोगे तो आपके सामने निकल कर आएगा कितना, 4625, ठीक है। तो परिवक्ता मूल्य 4625 25,000 में जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 29,625। फैल तो कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता, जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है 1%, लेकिन करनी नहीं आपको ये। 29,625 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, मिस्टेक को ये लिखा जाता है तो ये से लिखा जाता है, ए देखो ए का कोड क्या है, ए है कौन से, थर्ड नंबर आखिरी से तीसरे नंबर पर 4। एस देखो, एस का है स्टार्टिंग से 3 6 6। आई देखो दूसरे नंबर पर 7, फिर 46 67 है क्या, 46 67 एक में ही है पूरा, तो 16 लिखना करो, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये आपको पैटर्न अप्लाई करते हुए चलना है, जो स्किप करते हुए चल रहे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बच्चों। एक दो क्वेश्चन स्किप करने के बाद, 5 भी क्वेश्चन स्किप करने के बाद आप बिल्कुल सेफ स्कोर तक पहुंच रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है, राइट आंसर होगा आयाम, बोले तो एम्पलीट्यूड। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है प्यारे बच्चों, इतना आपको पता होगा। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को कहें हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 76, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सब कुछ कहा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 77, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोनों को क्या कर दो, एक ही वर्ग ले लो ना, -2 के साथ जुगा तो आ जाएगा, तो ये लास्ट में क्या बचेगा, एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स का स्क्वायर, तो एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, स्क्रू बॉल बेरिंग और जूते के तले में घर्षण का क्या प्रभाव होता है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घर्षण इस सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 79, असंगत बताना है जी आपको, क्या बताना है, असंगत 88 33 55 11 से कट रही है, 62 कट नहीं रही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, एक बेलन के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताना। आयतन बताने के लिए क्या करोगे बच्चों, बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है 44 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 22/7 आर, ये कितना हो जाएगा 44/7, 44/7 बटे 44, आर बराबर 7 निकल गया। तो बेलन के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, ये कितना निकलेगा 10, ठीक है जी। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू तो रखनी, इतना तो आप रख सकते हो। पाई का मान 22/7 गुना 7, आर का मान 7 स्क्वायर गुना 10, 1540, 1540 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, साइन 30 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2, साइन 30 का मान 1/2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्वेश्चन नंबर 82,
ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 का आपका राइट आंसर होगा। इनको क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा के गैर गैर नवीनीकरण स्रोत। क्वेश्चन नंबर 83, नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? 83 का आपका राइट आंसर होगा नीला पर्वत। यह पूर्वी घाट और दक्षिणी घाट को मिलाने वाली पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 84, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी। इसलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन में स्किप करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट वही टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका समय टाइम आउट हो चुका होगा। ये तो बहुत आसान है, इसलिए पूरा पहले कवर करो ना पेपर। 87, QYJTEOBJ लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या लगाया हुआ है क्वेश्चन में। देखिएगा, क्यू से जे कैसे हुआ बच्चों? -7, फिर जे से -5, फिर -3 -1 हो जाएगा ए वाला आपका राइट आंसर। ये नहीं है, ये नहीं है। अभी ई और इसमें देखते हैं। वाई से टी कैसे बना? -5, टी से ओ -5, ओ से जे -5, जे से -5 करके ई आएगा, ए ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा गुलाम वंश के संबंधित नहीं है? इल्तुतमिश है, बलबन भी है, इल्तुतमिश है, बलबन है, केकूबाद भी है, हम्बीर नहीं है। हम्बीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के वंश का था ये, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। LM 12 13 25, Y 25 27 है, X 24 हो, KN 25, X आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये आपका कटक में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल में है, ठीक है जी। आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में है। औषधीय अनुसंधान आपका लखनऊ में है। नमक अनुसंधान आपका भावनगर में है। क्वेश्चन नंबर 91, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, x - y बराबर कितना है? जो 8 घंटे 48 को क्या लिख सकूँ? 4/5। कोई दिक्कत? प्रतिकूल अनुकूल x + y बराबर 4 है, तो जब इसका आप पूरा रेशो निकाल लोगे 6x और 16y आपका वैल्यू निकलेगी। इसे क्या लिख सकते हैं हम? 3 और 8 और 3 अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, सितंबर 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू ने निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी और फफूंदी जैसे जीवों से तैयार की गई दवाई। क्वेश्चन नंबर 94, खांसी, काली खांसी खालिस्तान को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका पर्टूसिस को भी कहा जाता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 95, स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे चमकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा और रोशनी की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बच्चों आप स्वयं भी करें, ठीक है? नहीं होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, सोल्व में करा दूंगा। देखिएगा, 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है 10% की दर से। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है? x × 5 × 10/100 RT × 100, वाई आर कितना है? 6 × 9/100। ये आपका होगा 50x अनुपात 54y, एक्स वाई का अनुपात 54 अनुपात 50 आ गया है 27 अनुपात 25। 27-25 के अनुसार 27 की वैल्यू 13,500 निकल जाएगी। 13,500 27-25 अनुपातिक योग 52 हो जाएगा। 27/52 गुणा 26,000। पूरा सोल्व करने की आवश्यकता थोड़ा है प्यारे बच्चों, इतना तो आप समझदार हो। सरल कीजिए। ये आपका कोट 90 माइनस थीटा साइन 180 थीटा, ये क्या लिख सकते हैं बच्चों? से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसे लिखता हूँ मैं tan थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा बटे ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा -1 है क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, खाड़वी भारत की किस राज्य का पकवान है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का है जी। क्वेश्चन नंबर 99, घरेलू वायरिंग में परिपथ कैसे जुड़े होते हैं? कैसे जुड़े होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
समांतर क्रम में। इसमें वर्गों की संख्या कितनी? 15। कितने प्यार बच्चों? 15। दो क्वेश्चन हम स्किप करके चले थे, क्वेश्चन हमारे थे कौन से थे, एक बार उनको चेक कर लेना, नहीं होगे तो कमेंट बॉक्स में कर देना, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।